Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्लास। आज टीचिंग नहीं, हम लोग होम असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। होमवर्क, होम असाइनमेंट। देखो, अब इस मोबाइल के जमाने में, डिजिटल जमाने में और सबों के पास है, तो लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो मुझे मिस्टर डायरेक्टर, मिस्टर प्रिंसिपल, सबों के द्वारा आई बीन डायरेक्टेड टू एक्ट। सो उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित करें कि अगर इतने मेहनत से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कौन जाने 4 महीने भी उन्हें समय मिल पाएंगे या नहीं फॉर्मली पढ़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति में मेक इट श्योर if they are studying honestly or not। कुछ तो पहले तुमको यहां कुछ वर्ड्स हैं कि अभी जो टॉपिक है होम असाइनमेंट, उसको तुम फील कर सको। तो ये सब कुछ वर्ड्स, फ्रेजेस हैं, उसको समझा देते हैं। देखो, पहले तो जैसे वर्ड है फ्यूटाइल, बेकार। All your efforts have gone are futile, have gone futile। कोई मतलब ही नहीं है उसका, बेकार, निरर्थक, निष्फल। तो ऐसा नहीं हो कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो फ्यूटाइल प्रूव होवे। एक वर्ड है, कभी भी जीवन में तुम अगर कोई वर्ड जान रहे हो आज, तो टेस्ट कर लेना किसी भी एग्जाम, वो शब्द काम आ ही जाएगा। फ्यूटाइल, फ्यूटिलिटी। एक शब्द आया हिपोक्रेसी। इस क्लास को हिपोक्रेसी, झूठ नहीं बनाना है, पाखंड, छद्म नहीं रखना। और हम लोग हिपोक्राइट भी नहीं सिद्ध हो गए, पाखंडी, ढोंगी, झूठे मनुष्य। वर्ड्स के मीनिंग बता रहा हूं। और आप जो पढ़ रहे हो, आप जो पढ़ रहे हैं, उसका एक ही लिटमस टेस्ट है, और वो लिटमस टेस्ट ये है कि क्लास 10th लेवल पे बहुत लैंग्वेज पेपर में आप देखते होंगे रोल प्ले करना, जो आप नहीं है वो बन करके एक्ट करना। एक गेम होता है डू इट लाइक अ टीचर, इस काम को टीचर की तरह करो। तो आपको 6 डेज टाइम दिया जा रहा है। 6 डेज में आपको कुछ होम असाइनमेंट दिया जा रहा है। होम असाइनमेंट का नाम क्या है? डू इट लाइक ए टीचर। अब डू इट लाइक ए टीचर में मेरा ये दावा नहीं है मुझसे सुंदर पढ़ाने वाले पता नहीं कितने लोग होंगे, लेकिन पता नहीं, यह मेरे आत्मा से आवाज आ रही है
कि जिस तरह से पोएट्री, डस्ट ऑफ स्नो, जिस तरह से फायर एंड आइस, जितनी ईमानदारी से आपको पढ़ाया गया है, सामान्यतः ऐसा होता है, नहीं होता है। मैंने आपसे कहा कि मुझसे अधिक जानने वाले पता नहीं कितने करोड़, और मुझसे अच्छे पढ़ाने वाले भी बहुत, लेकिन फिर भी मुझे एहसास है कि मैंने आपको जिस ढंग से डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाया, जिस ढंग से आपको ए लेटर टू गॉड पढ़ाया, जिस ढंग से फायर एंड आइस, कि 6 डेज आप में आज से 6 दिनों के अंदर आपने यह पात्रता आ ही जानी चाहिए कि आप हिंदी में की तो बात जाने दो, क्योंकि एग्जाम इंग्लिश में दोगे, इंग्लिश, और हमको बड़ी शर्म आती है ये इंग्लिश ध्वनि बोलते हुए, लेकिन व्यवस्था है, या नहीं तो इंग्लिश में 10-20 स्टूडेंट्सों की आराम से अगर उनको खड़ा कर दिया जाए तो एक रोल प्ले, बड़ा फनी, बड़ा वर्क इंजॉइंग गेम है ये आप टीचर बन गए और जितने स्टूडेंट्स हैं उनको आप टीचर बन के रोल प्ले करें। तो रोल प्ले के लिए आपको ये 3 लेसन दिया गया, और इसको ऐसा नहीं बना दें हम लोग कि सब काम आ जाएगा और हो गए सरमन एट बनारस, तो मैंने ये लिख दिया सरमन एट बेहट। सरमन एट बेहट, सरमन मतलब प्रवचन, धार्मिक शिक्षा। यहाँ कोई पथराही और बेहट में हम लोग सरमन एट बेहट चालू है और आप सुन करके चले जाएं, ऐसा भी नहीं है। प्रीचिंग एट पथराही भी नहीं चल रहा है कि वो लोग प्रीचर्स जो हैं प्रीच कर रहे हैं और आप सो जाएं, आपको सुलाने के लिए ललाबाई लोरी नहीं सुनाया जा रहा है। होमवर्क आप कैसे करेंगे वह भी बता देता हूं। इसमें तो सारे वर्ड्स हो गए, फ्रेजेस जिसके आप अर्थ जान गए। होम असाइनमेंट, गृह कार्य, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स। कभी भी जब आप रोल प्ले करेंगे या इस गेम को खेलेंगे, डू इट लाइक ए टीचर, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स हमेशा ध्यान रखना, इसका ट्रिमेंडस वैल्यू है। अगर आप किसी चीज को डील कर रहे हो और इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स अगर आपने सुंदर शब्द, सुंदर पंक्तियों के द्वारा किया, तो समझो आपने आधा काम कर दिया। फ्यूटाइल, इन वेन, व्यर्थ, बेकार, हिपोक्रेसी, छद्म, झूठ, पाखंड, ये नहीं चलाना है। हिपोक्राइट भी नहीं बनना है, ढोंगी, झूठा। लिटमस टेस्ट, आप अगर स्टडी कर रहे हो तो उसका एक ही लिटमस टेस्ट है, ये रोल प्ले करो, डू इट लाइक ए टीचर करो। सरमन एट बेहट, यहां पे कोई सरमन, ये आपको वो सरमन नहीं दिया जा रहा है। सरमन शब्द सीख लिया आपने। प्रीचिंग मतलब धार्मिक प्रवचन देना। एक्सपेक्टेशन, मेरे क्या आपसे मेरी क्या अपेक्षाएं हैं। होम असाइनमेंट, एक्सपेक्टेशन, खेल में, मजाक में बहुत आपकी वोकैबुलरी इनरिच हो गई। होम असाइनमेंट, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, फ्यूटाइल, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेट, लिटमस टेस्ट, sermon at बेहट, preaching at पथराही, expectations, do it like a teacher। कैसे करेंगे वह बताने के पहले लिखा दूं, ये मेरा नंबर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास है। इस 6 डेज में आप मुझे रिपोर्ट देना है, उसके आधार पर उन्होंने कह दिया है कि आपके आदरणीय अभिभावक महोदय बुलाए जाएंगे। उनके सामने में ये हम लोग जो सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, प्ले करके उनको बताया जाएगा कि देखिए आप क्वालिटी ऑफ टीचिंग देखिए,
और आपके बच्चों ने क्या किया है, तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे नंबर पर, आज तो मैं दे ही रहा हूं, कल से आप पुष्टि करें कि आपको अगर खड़ा कर दिया जाए, अरे 10 स्टूडेंट्स तुम में से मेरे नजर के सामने में घूम रहे हो, जो तुम पढ़ाना शुरू कर सकते हो, जो शुरुआत ऐसे करेगा कि वेल स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी, वी विल स्टडी, वी शैल स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी एंड एक्सप्लोर द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, बोल सकता है, it has been written by Robert Frost, one of the American poets. His poetic skill lies in choosing ordinary happenings, petty happenings, ordinary things to express the greater truth of life. मुझे लग रहा है कि तुम में से 20 स्टूडेंट्स इस तरह से शुरुआत करके और बता सकते हो कि appearances are often deceptive. Things and happenings must not be judged on the basis of their external attributes. If a mango tree has got a value in our life, a hemlock tree too has the power of changing the course of our life. If a nightingale has got to play a part in our life, a quail, a crow can also has the power of healing up our ghav, our zakh, a crow. तो इस तरह से, जिस तरह से आपको पढ़ाया गया है पाठ, अगर आप नहीं बोल रहे हो तो आपके पेरेंट्स अनिवार्य रूप से बुलाए जाएंगे। मुझे चार्ट देना है, बच्चों का नाम देना है, 6 दिन समय है, तो ऐसा नहीं कि आप हमको 6 डेज रिंग करो, एवरीडे आप रिंग करके अपडेट रखो कि आपकी क्या स्थिति है। ओके, अब मान लो तुमको रोल प्ले करना है, लेटर टू गॉड ए है, इसी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आप टीचर हो, आओगे, अपने स्टूडेंट्स, आपके स्टूडेंट्स ग्रीट करेंगे, बड़ा फनी गेम होता है, आप भी ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी एंड एक्सप्लोर a very sweet, a very inspiring story, A Letter to God by G.L. Fuentes. अब आप बताएंगे कि let us first have a little discussion about the central idea, about the theme, about the core of this story. This story revolves around unshakable faith, unwavering faith, unwavering trust, unflickering trust. ऐसा आप बोलेंगे। The protagonist of this prose piece, this story is of our name Lencho, etc., etc. अब जो आप लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे इस काम के लिए, डू इट लाइक ए टीचर, वो बता दो। हम आप इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं कि हम आप हिंदी में कर सकें। मैं आपको बताता हूं कि इस प्रोज, इस पोएम्स को हिंदी में करना इस इंग्लिश की तुलना में कई गुना कठिन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसे कवियों की कविता पर हिंदी में सार्थक और सटीक टिप्पणी सरस्वती की कृपा मांगता है। तुम अगर करो तो यू आर मोस्ट वेलकम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे
जिसने हिंदी में कर लिया उसकी इतनी एग्जैक्ट लर्निंग हो जाएगी कि वो इंग्लिश में करेगा नहीं, कर ही लेगा। उस लर्निंग का कोई जवाब नहीं। लेकिन करना नहीं, कठिन काम है। वैसे करो तो मैं रोकूंगा। तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन 20 तो कर लोगे इंग्लिश में, जैसे मैंने आपको पढ़ाया। मैं आश्वस्त हूं कि 3 दिनों में कम से कम 20 स्टूडेंट्स मुझे एवरीडे जाकर रिपोर्ट देनी होती है। कितने वीडियोस बने, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, बच्चे आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं, तो रिपोर्ट देना होता है। फिर मैं बता रहा हूं, इस पीड़ा का अगर आपने सुंदर प्रत्युत्तर नहीं दिया, प्रतिदान नहीं दिया, तो मैं आदरणीय अभिभावक बुलाए जाएंगे। पहला तो दूसरा ऑप्शन हिंदी इंग्लिश में 20 स्टूडेंट्स कर लोगे, और इंग्लिश और बाकी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश से एक बार कर लो कि शुरुआत करना है कि अच्छा दोस्तों, वी आर गोइंग टू स्टडी एंड एक्सप्लोर द पोएम फायर एंड आइस। जानते हो स्टूडेंट्स, ऐसा कि लेट अस हैव ए शॉर्ट डिस्कशन अबाउट द सेंट्रल आइडिया, अबाउट द सेंट्रल थीम, ऐसा आपने कहा। फिर आप कहते हैं कि देखो इस कविता में, वेल फ्रेंड्स, इस कविता में फायर एंड आइस, वो उनका जो लिटरल मीनिंग है, लेक्सिकल मीनिंग है, उस प्रकार से नहीं प्रयुक्त हुए हैं। उनका प्रयोग आलंकारिक ढंग से बतौर रूपक किया गया है। इन दिस पोएम फायर, इन दिस पोएम, इन द पोएम फायर एंड आइस, फायर इन्वर्टेड कॉमा में चला जाएगा, एंड आइस have been used as metaphors. These two things have been used metaphorically. They have lost their literal meanings. They have acquired special meaning. You know, my dear students, ऐसा आप मजाक में बोलेंगे कि fire stands for our growing desire, our lust, our passion to accumulate, to have material possessions, worldly possessions at any cost, and this growing desires of ours is like a fire. The more we satisfy it, the more it grows. ऐसे आपको 6 days का टाइम है, related to God, dust of snow, fire and ice, लेकिन पक्का एकदम इसको सुनिश्चित करें। ठीक है, और पढ़ाई चलती रहेगी, वो हम लोगों का काम है। उसको आप थोड़ा कम देखें, लेकिन इस तीनों को पूरी तरह से 6 days में मुझसे एवरीडे रिपोर्ट मांगा जा रहा है। अर्थात आप इस नंबर पर मुझे व्यक्तिगत रूप से बता दें, और कंटेक्चुअल मीनिंग का काम तुम्हारी कॉपी में जमा करवाऊंगा मिस्टर डायरेक्टर के ऑफिस में, और वो इस मामले में इतना त्वरित, अकल्पनीय ढंग से क्षण नहीं लगता है कि बच्चे के अभिभावक को बुलवाया जाए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसी कोई स्थिति नहीं आने देंगे। हैव अ नाइस डे।